हम मंदिर के खिलाफ नहीं है, हम मस्जिद के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ इतना कहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। ये इंसानियत का सवाल है। आप किसी को नफरत के निगाह से क्यों देखेंगे? और देखेंगे तो उसके लिबास को देखकर क्यों, उसकी इबादत गाह को देखकर क्यों, उसकी इबादत के तरीके को देखकर क्यों, उसकी खुराक को देखकर क्यों? अरे नाना भाषा, नाना मौत, नाना परिधान, बिहिदेर माजे देखो मिलनो महान। यही जो हमारे बहन लोग बैठी हुई है, कोई सलवार कमीज, कोई चूड़ीदार, कोई साड़ी, है ना, कोई जीन्स, कोई लुंगी, कोई पंजाब धोती, कोई पैंट ट्राउजर, होता है ना। अच्छा, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। बायोमास का मतलब है राइट टू फूड। हमें सस्ते में खाना क्यों नहीं मिलेगा? और दक्षिणपंथी का मामला है कि तुम्हारे फ्रिज में क्या रखा हुआ है, तुम्हारा टिफिन बॉक्स में क्या है, बड़ा है या छोटे का है, सब बस हो रहा है ना। तो आप आरएसएस के खिलाफ अगर लड़ना चाहते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आपको वसूली तौर पर लड़ना पड़ेगा ना। और आप लिख लीजिए, इस मुल्क में फासिस्ट ताकत के खिलाफ, दाहिने ताकत के खिलाफ अगर कोई आखिरी दम तक लड़ने वाला है तो वो बाया महाज है, वो लाल झंडा है, क्योंकि उसके पास अपना एक वसूल है। नहीं तो अगर पैसे में बिकने वाले हो तो ऐसे तो 60 रुपया का बीफ बिरयानी का पैकेट में भी लोग बिक जाता है, नहीं तो 60 करोड़ में एमएलए एमपी भी बिक जाता है। बिकाऊ माल बहुत मिलेगा, टिकाऊ माल चाहिए जो असल में टिक के रहे। मनीष पांडा टीचर है, हमसे ज्यादा आप वाकिफ हैं। हमने जब नॉमिनेशन तय किए तो बहुत उम्मीद के साथ चंदन नगर में हमने उम्मीदवार खड़े किए। पहला चरण का वोट हो रहा है, आप देखिए कूच बिहार से लेके मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम तक बहुत दिनों के बाद लाल झंडा डट करके बूथ में बैठ करके अपना वोट डाल रहे हैं। और यहां भी कोई अगर ये समझे कि गुंडा बदमाश मस्तान को ले आकर के वोट लूट होगा, तो देखिए, लूट को तो बंद करने के लिए हम वोट मांग रहे हैं, लूट करने के लिए नहीं। तृणमूल अगर कीमती पेड़ काट के बेच रहा है तो मोदी पूरा जंगल साफ कर दे रहा है, अदानी अंबानी को बेच दे रहा है। तृणमूल अगर नदी से बालू निकाल करके ब्रिज ढह जा रहा है, पत्थर निकाल रहा है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पूरा नदी को बेच दिया है। तृणमूल अगर पूर्णिया में, बांकुरा में जो टीला होता है पत्थर निकालने के लिए, उसको बेच रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को देकर के मोदी हुकूमत अरावली हिल्स, आपको मालूम है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, 4 स्टेट में फैला हुआ हिल्स, सुप्रीम कोर्ट बोला ये पहाड़ नहीं है। और उसके बाद जेन जी, नौजवान, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, हमारे स्टूडेंट यूथ, जो लोग पहाड़ को पूछते हैं, वो सब लोग उतरे और सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला 2 महीने के अंदर धूल चाटना पड़ा। फेंका हुआ अपना छूट को फिर से चाटना पड़ा, कहा गया नहीं ये पहाड़ है। अब आप समझो, लोग निकले ना, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। और उसके बाद आप देखो, तृणमूल आने के बाद क्या बोला, मसाल जुलूस नहीं होना चाहिए, जुलूस नहीं होना चाहिए, मीटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मीटिंग होता है, जुलूस होता है, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राजवंशी, हरिजन, तफसीली, मोतवा, आदिवासी सब एक साथ होते हैं। वो हमको अलग अलग खाने में बांट करके अपना लूट को चलाना चाहते हैं। और एक लुटेरा दूसरे लुटेरा को नहीं पकड़ेगा। लुटेरे को अगर पकड़ना पड़ेगा तो हमने पहले बोला, चोर धरो जेल भरो, चाहे सेंट्रल फोर्स हो चाहे स्टेट का पुलिस हो, चोर पकड़ेगा। चीट फंड से लेकर के और जितना कुछ मामला है, जितना महिलाओं का बलात्कार हुआ, आर्जिकल का मामला तक कोई सजा दिया, सब जेल के बाहर है, सब नहीं जेल के बाहर है। आधा जेल के बाहर है, मंत्री, मिनिस्टर, मेयर बन के बैठा है, और आधा बीजेपी का नेता बन के बैठा हुआ है। मोदी आकर के बोला था, एक को भी हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, चोरों को। और 12 साल में वो कोई चोर को छोड़ा नहीं।
सबको बीजेपी में शामिल कर दिया। और इस जगह पे खड़े होकर के हम आपसे फरियाद करते हैं, जोश से नहीं, थोड़ा होश से काम लेना। ये हमारा मुस्तकबिल तय करने का है। और इस जगह में खड़े होकर के सिर्फ अमीर शहर का फकत मुझसे इतना ही लड़ाई है, अमीर शहर का फकत मुझसे इतना ही लड़ाई है, मैं जो सर बनाता हूं उसे झुकना नहीं आता। अगर आपको आरएसएस से वसूली तौर पर लड़ना पड़ेगा तो बिकाऊ माल से नहीं होगा। जो खाओ कमाओ बोल करके सियासत में गया उसके लिए नहीं होगा। यहाँ के एमएलए के बारे में मैं जितना कम कहूं उतना अच्छा है। वो एमएलए कम है, मिनिस्टर ज्यादा है, मिनिस्टर से ज्यादा है, लुटेरे ज्यादा है? बटेरा कुछ बांटता है, बाकी बटोरता है। ये घर घर की कहानी है, हर मोहल्ले की कहानी है। इसलिए लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को काम लगा करके बीजेपी ये कोशिश किया और ये बोला भी कि देखो 52 के शास्ति दीते होले ताले 56 इंची चाहिए। समझ रहे हैं 56 का मतलब? अच्छा बोली तो तेलनी पाड़ा में पूरा 5 वार्ड में आप घूम के भी देखेंगे तो 56 इंच छाती वाला कोई को मिलेगा? अरे कोई इंसान का छाती 56 इंच का नहीं होता है, वो गंडार का होता है, भल्लुक का होता है, भैंस का होता है, कोई कोई जंगली सुअर का भी हो जाता है, लेकिन कोई इंसान का 56 इंच छाती नहीं होता है। ये ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, गौर करने की बात है। अखबार वाले, टेलीविजन वाले जो रोज बीजेपी टीएम से लिख रहे हैं ना, तो इसके इसलिए पैसा मिलता है कि जो चीज जो नहीं है उसको उस तरह से बना के बेचा जाए। तो मोदी 56 इंच नहीं है, लेकिन उसको 56 इंच बना करके बेच दिया। हम 56 इंच बोले, आप सब लोग बोले मोदी। तो ये मीडिया का काम है ना, आपके जहन में ये दिखाना। ममता के बोले चलो स्वतंत्रता प्रतीक, जो सबसे बड़ी चोटी निकली उसको स्वतंत्रता प्रतीक का साइन बोर्ड लगा दिया। ये है मीडिया का काम। हमारे लिए एकदम सीधा सीधी आमने सामने। आप देखेंगे कैडबरीज के चॉकलेट होता है ना, रामता मोड़ा থাকে, ছবি থাকে, তারপরে মডেলের ছবি থাকে, তারপরে কত কি লেখা থাকে, कितना। आज जो बस में जब प्यास लगता है गर्मी में, तो बयान में जो गरीब के लिए जो लॉजेस बेचते हैं ना, तो आपको सीधा सीधा देखने मिलता है, ये हरा है, ये आम का होगा, ये पीला है, ये ऑरेंज का होगा, होता है ना। तो बुरा लग सकता है कि सलीम भाई सीपीआईएम हक गोई करने के लिए हमें कोई पर्दा लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम चोर को चोर कहते हैं, फसादी को फसादी कहते हैं, दंगाबाज को दंगाबाज कहते हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर के भी कहा था, और अमित शाह ये कहा था कि जब वो नोटबंदी के समय में बोला था कि सबसे ज्यादा नोटबंदी में चोरी उस वक्त शुभेंदु तृणमूल का था, कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा नोटबंदी के टाइम में फायदा हुआ अमित शाह का और दूसरा फायदा हुआ शुभेंदु का। तो हमको उस वक्त ये स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, भाई की तरह मानती थी, बीजेपी की थी स्पीकर, हमको बुला के बोली सलीम तुमको ऐसा मोटा भाई नहीं कहना था, इस तरह से जो तुम बोले, तुम राजनाथ सिंह से पंगा लिए, तुम अमित शाह से पंगा लिए हैं, ये लोग को नहीं जानते हो, ये बहुत खतरनाक होते हैं। हमला क्या करेगा? मार डालेगा, जैसे जस्टिस लोया को मार डाला। तुमको यहां थोड़ा समझ के बोलना चाहिए। हम बोला जो बोल दिया तो सब बोल दिया। अगर बोलते नहीं, वो लोग बोले हैं कि तुमको और पार्लियामेंट में दोबारा आने नहीं देंगे। मैं उस वक्त कहा था अगर आप संसद में बोलने नहीं देंगे तो मैं सड़क से बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर। और मैं अकेला नहीं हूं, एक फौज टोली तैयार किया गया है। पिछले 10 साल से कोशिश करते करते इतना फर्जी मुकदमा, इतना केस, इतना कचहरी, जेल, जुर्माना, लेकिन लाल झंडा की ताकत बढ़ रहा है।